दोस्तों, मानसून का महीना चल रहा है। मानसून अर्थात वर्षा ऋतु का मौसम। वर्षा ऋतु हमारे देश में जो चलता है तो हिंदी महीने की तिथि से हम उसे सावन और भादों का महीना मानते हैं। सावन और भादों के महीने में ही मानसून एक्टिव रहता है। और अगर अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तीनों महीने मानसून हमारे देश में सक्रिय रहता है। और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मानसून काफ़ी सक्रिय है और हर जगह आपको देख रहे हरियाली नज़र आ रहा होगा। तो मानसून के महीने में जो हमारा नेचुरल फैक्टर होता है क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला, वो सारा अच्छे स्थिति में रहता है। जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और एयर, ये चारों फैक्टर हैं नेचुरल फैक्टर जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो मानसून के समय में, मानसून के महीनों में ये अच्छे स्थिति में रहता है, जिसके कारण इस पीरियड में इन महीनों में पौधे को लगाना आसान होता है। तो दोस्तों, मानसून के महीने में हम क्या क्या पौधे लगाएं, इस पर चर्चा करने का समय है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो रिटायर्ड बैंकर्स टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आप सभी को का स्वागत है। मैं सचिन सिन्हा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे जो एक नॉर्मल गार्डनर के रूप में हम काम करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नॉर्मल गार्डनर के रूप में हम करते हैं कि पौधा लगाते हैं, बीज से लगाएं या पौधा सीधा लगाएं, पौधा बना के और उसे बड़े ग्रोव में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसमें नियमित रूप से सिंचाई करते हैं। 8-10 दिनों के गैप में वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद देते हैं। 15-20 दिनों के गैप में हम उसे सरसों खली का खाद भी देते हैं। और 15-20 दिनों के गैप में हम उसमें नीम ऑयल का भी छिड़काव करते हैं या कोई और कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, ताकि हमारा पौधा कीड़े मकोड़ों से बचा रहे, सुरक्षित रहे और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करे। और एक और ध्यान देने की बात रहती है उस पीरियड में कि जब फूल और फल लग रहे हों तो उस पीरियड में हम पौधे में पानी ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग होने से हमारे फूल जो होते हैं वो गिर जाते हैं, फल भी हमारा जो होता है वो गिर जाता है, सूख जाता है। तो ओवर वाटरिंग नहीं हो, तो ये सब ध्यान देते हैं। ये सब बातें जो है ये एक नॉर्मल गार्डनर के रूप में सब लोग करते हैं। तो आज हम इन बातों पे चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज हम इसके अलावे हट के कुछ और बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मानसून के महीने में जो भी पौधे लगाए जाते हैं, उगाने की दृष्टि से या लगाने की दृष्टि से जो भी आप कहें, हम इसको 5 कैटेगरी में बांट रहे हैं सुविधा से, ताकि डिस्कशन में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस तरह के पौधे को लेते हैं जिसके पौधे के बीज को हम डायरेक्ट ग्रो बैग में लगाते हैं। अब इस कैटेगरी में पहला ग्रुप जो आता है, इसमें 2 ग्रुप होता है। तो पहला ग्रुप वो है जो बेल वाली श्रेणी का पौधा होता है, मतलब लत्तर वाले पौधे, माने ऐसे पौधे, सब्जी के पौधे जिसमें बेल लगता हो, लत्तर लगता हो, वो आगे तक बढ़ता हो। इस श्रेणी में हमारा आता है लौकी, कद्दू, बरबट्टी, क्या कहते हैं, सेम, करेला, खीरा, सेमफली, ये सब आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लत्तर वाली श्रेणी में रखते हैं। तो बेल वाली श्रेणी के पौधों में और इसके श्रेणी में जो पौधे आते हैं, इसमें नॉर्मल फीचर्स के अलावा हमें कुछ चीज़ें और ध्यान देने की होती है। उसमें पहला ये फीचर होता है कि जितने भी बेल वाली श्रेणी के पौधे होते हैं उसमें हमें 1G, 2G, 3G कटिंग करना होता है। अब 1G, 2G, 3G कटिंग क्या है, इसे जानने के लिए हमें समझना होगा कि 1G से क्या मतलब है, 2G से क्या मतलब है और 3G से क्या मतलब है। 1G मतलब पहला जनरेशन, जो बीज से पौधा निकलता है, उससे तना बनता है। तो जो पहला तना निकल के आगे बढ़ता है, ग्रो होता है, उसे हम 1G कहते हैं। तो जब पहला हमारा तना आगे बढ़ता है, उसमें पत्ते लगते हैं और उसमें 8-10 पत्ता हो जाए, तो हमें बेल वाली श्रेणी के पौधों के लत्तर में करना ये चाहिए कि उसके बाद उसके ऊपर वाले सिरे को पिंच करके हटा देना चाहिए। ऐसा करने से एडवांटेज ये होगा कि वहाँ से ग्रोथ रुकेगा और बगल से ब्रांच निकलने लग जाएगा और नई नई ब्रांचें निकलेंगी। और ये जो नई ब्रांच निकलेगी इसे हम 2G कहते हैं, मतलब सेकेंड जनरेशन।
माने दूसरा ब्रांच निकला पौधे का, पहला से निकल के दूसरे में निकल गया। जब दूसरे ब्रांच से शाखा आगे बढ़ेगी और उसमें पत्ते लगेंगे, उसमें भी जब 8-10 पत्ते हो जाएं तो हमें उसे भी आगे से पिंच कर देना चाहिए, उसके सिरे से उसको तोड़ के निकाल देना चाहिए। उसके बाद जो आएगा फिर नया ब्रांच आएगा और वो 3G कहलाएगा, मतलब थर्ड जनरेशन। नॉर्मली बेल वाली श्रेणी में फर्स्ट जनरेशन मतलब पहले वाले जो तना है उसमें फूल और फल नहीं लगते हैं। सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जो ब्रांचेज हैं उसी में फूल और फल लगते हैं, और हम तो फूल और फल के लिए ही इस पौधे को लगाते हैं, तो हमारा तो सबसे ज़्यादा उसी में है ध्यान कि वो अच्छे से हो, तो ये करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ दो ब्रांच और एक और डाली के बीच में कुछ सकर्स टाइप के उगाते हैं। ये सारे पौधे में होता है जो भी बेल वाली श्रेणी के हैं, इनको हटा देने की ज़रूरत होती है। तो बेल वाली श्रेणी में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके रखने से हमें फ़ायदा मिलेगा और हमारा पौधा जो होगा खूब अच्छे से ग्रो करेगा। अब रह गई बात कि हम इसमें एक और बात की चर्चा करेंगे कि हमें कैसे ग्रो बैग का चयन करना चाहिए, कैसा ग्रो बैग लेना चाहिए। नॉर्मली जब हम खेत में सब्जी उगाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि खेत में तो सारा मिट्टी जो है कहीं भी हम कुछ भी लगाएंगे। लेकिन जब छत पे हम गार्डनिंग करते हैं या बालकोनी में गार्डनिंग करते हैं तो हमारे लिए ग्रो बैग का चयन करना या गमला का चयन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि किस साइज़ का गमला लें या ग्रो बैग लें ये बहुत मायने रखता है। अगर आप बेल वाली श्रेणी के पौधे को छोटे गमले में लगा देंगे, जैसे 10 बाई 10 में या उससे भी छोटे में, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेल वाली श्रेणी के पौधे को हमें 15 गुना 15 और उससे भी ज़्यादा 18 गुना 18, 21 गुना 21 और 24 गुना 24, और अगर उससे बड़ा हमारे पास ग्रो बैग हो तो हमें उसमें बेल वाली श्रेणी के पौधे को लगाना चाहिए। अब अगर 15 गुना 15 है या 18 गुना 18 है तो ऐसे ग्रो बैग में हमें 2 बीज लगाना चाहिए, 2 बीज हम लगा सकते हैं। और उससे अगर बड़ा ग्रो बैग है 21 गुना 21, 24 गुना 24, तो हम उसमें 2 से ज़्यादा बीज लगा सकते हैं, 3, 4 तक लगा सकते हैं। तो ये हो गई बेल वाली श्रेणी के पौधे में। जनरली बेल वाली श्रेणी के पौधे जो होते हैं उसको तैयार होने में, मतलब सब्जी तैयार होने में हमें 2 से 3 महीने का समय लगता है। कद्दू को दोस्तों हम लोग कोहड़ा और कदीमा भी बोलते हैं लोकल भाषा में, और अंग्रेजी में इसे पम्पकिन कहा जाता है। तो नॉर्मली बाकी सब बेल वाली सब्जी की तुलना में हमें पम्पकिन के उगने में, तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, 20-25 दिनों का ज़्यादा समय लगता है अच्छे से उसको ग्रो होने में। बाकी सभी पौधे 2 से 3 महीने के अंदर में हो जाते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों बात बेल वाली श्रेणी के। अब डायरेक्ट जो बीज लगा के हम ग्रो बैग में पौधा तैयार करते हैं उसमें दूसरा कैटेगरी, मतलब बी कैटेगरी इसी का है। वो उसमें आता है हमारा भिंडी का पौधा, उसमें आता है लहसुन का पौधा, उसमें आता है आलू का पौधा, उसमें आता है मूली का पौधा। तो इन सब के बीजों को हम डायरेक्ट ग्रो बैग में लगाकर पौधा उगा सकते हैं। तो भिंडी के केस में दोस्तों हम अगर 12 गुना 12 का ग्रो बैग लेते हैं या गमला लेते हैं तो हमें एक बीज उसमें लगाना चाहिए, और अगर 15 गुना 15 का हम ले रहे हैं तो हमको 2 बीज उसमें हम लगा सकते हैं। 18 गुना 18 का अगर ग्रो बैग है हमारा तो हम उसमें 2 से ज़्यादा लगा सकते हैं, 3-4 भी लगा सकते हैं। 18 गुना 18, 21 गुना 21 में, 24 गुना 24 अगर हमारा ग्रो बैग का साइज है तो हम उसमें 3, 4, 5 भी लगा सकते हैं। तो भिंडी दोस्तों हम सलाह देंगे, और आप भी खुद समझ सकते हैं कि भिंडी को एक साथ अगर हम 8-10 पौधा लगाएं, 12 पौधा लगाएं, तभी भिंडी जब उगेगा, तैयार होगा और हम उसको तोड़ेंगे तो एक टाइम का हमारा सब्जी या भुंजिया होगा। तो भिंडी जब भी लगाना चाहिए 10 से 12 पौधा लगाना चाहिए। अब अगले जो है हमारा है वो मूली और लहसुन। मूली और लहसुन को लगाने के लिए हमें ग्रो बैग जो है हमेशा लंबा ज़्यादा हो और गहरा कम हो। तो 18 गुना 9 का जो ग्रो बैग होता है वो इसके लिए सही रहता है। आप 24 गुना 9 का भी ग्रो बैग ले सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जब भी आप लहसुन का पौधा लगाएं तो मिट्टी सॉइल अच्छे से तैयार करने के बाद हमें
2 बीजों के बीच में 1 से 2 इंच का गैप रखना चाहिए। और मूली का जो है इसमें भी लगभग उतने ही का हमें गैप रखने की ज़रूरत होती है और मूली हमारा अच्छे से तैयार हो जाता है। मूली को तैयार होने में नॉर्मली हमें 35 से लेकर के 50 दिन का समय लगता है। किसी किसी केस में सफ़ेद खास करके लाल मूली तो जल्दी हो जाता है, लेकिन सफ़ेद मूली में कहीं कहीं हमें 50 से 60 दिन भी लग जाता है। लहसुन के केस में हमें तैयार होने में लहसुन को 3 से 4 महीने का समय लगता है, तो उसमें हमें ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों ये हो गई बात लहसुन और मूली की। अब रह गई बात आलू की। आलू को भी हम डायरेक्ट बीज जब उसमें स्प्राउट हो जाता है, अंकुरन हो जाता है आलू का, तो हम उसे लगाते हैं। हमेशा आलू को बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहिए। और जब भी आप आलू का बीज लगाएं तो शुरू में मिट्टी का जो है वो हम थोड़ा सा मिट्टी हमें लगाना चाहिए, मतलब 5-6 इंच हमें मिट्टी उसमें रखना चाहिए शुरू में, और 2 से 3 इंच गहरा उसको डालकर हमें बीज लगाना चाहिए। वैसे नॉर्मली दोस्तों मानसून के सीज़न में हमें आलू नहीं लगाना चाहिए। आलू लगाने का सही समय अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, लेकिन सितंबर के लास्ट में अगर आपका इलाका ऐसा है जहां पानी सितंबर के मिड और लास्ट में आना बंद हो जाता हो मानसून का, तो आप सितंबर महीने के लास्ट में लगा सकते हैं। मतलब मानसून में भी आप आलू लगा सकते हैं। आलू लगाने में ये ध्यान रखना होता है कि ग्रो बैग हमें बड़ा लेना चाहिए और 2 बीजों के बीच में हमेशा गैप जो है वो 8 से 10 इंच को रखना चाहिए। तो अगर हमारे पास 15 गुना 15 का ग्रो बैग है तो हमें उसमें 2 बीज लगाना चाहिए, 3 भी लगा सकते हैं। और 18 गुना 18, 21 गुना 21, 24 गुना 24 अगर हमारा ग्रो बैग हमारे पास है तो हम उसमें 3 से ज़्यादा पौधे, 4 पौधे, 5 पौधे भी लगा सकते हैं। ध्यान यही रखना होगा कि गैप का रखें। आलू को होने में भी लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। तो ये हो गई दोस्तों। अब दूसरे कैटेगरी में हमारा ये पौधा आता है जिसे हम पहले बीज से पौधा उसका तैयार करते हैं। तो या तो जो हमारा सीडलिंग ट्रे होता है उसमें या प्लास्टिक के ग्लास में हम अपना सॉइल मिक्स बनाते हैं और उसमें एक एक बीज को डालते हैं और पौधा 10 से 15 दिनों में, 20 दिनों में बड़ा होता है और उसमें 5-7 पत्ते जब आ जाते हैं तब हम उन पौधों को बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसकी सेवा करते हैं। मतलब जो भी नॉर्मल कोर्स में पौधों के लिए देना होता है, पानी देना, सब ये करते हैं और हमारा पौधा उसमें बड़ा होता है और फल सब्जी देता है। इस कैटेगरी में दोस्तों टमाटर आता है, इसमें भिंडी आता है, टमाटर आता है, इसमें बैंगन आता है, इसमें हरी मिर्च आता है, इसमें शिमला मिर्च आता है। तो ये सब पौधे हैं, ये दूसरे वाले कैटेगरी में आते हैं और नॉर्मली इस सब को तैयार होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो ये तो हो गई दूसरे कैटेगरी की बात। तीसरे कैटेगरी में हमारे पास ऐसे बीज होते हैं जो बहुत ही महीन होते हैं और एक एक बीज को उगाना, माने मिट्टी में डालना थोड़ा कठिन होता है। एक साथ कई सारे बीज आपके गिर जाएंगे। तो ऐसे में ऐसे पौधों के बीज की श्रेणी में हम रखते हैं जिसका नाम होता है, इसका नाम है पालक का, धनिया का, सरसों का। तो पालक और धनिया इस सीज़न में हम आराम से लगा सकते हैं, खूब अच्छे से वो होता है। पालक और धनिया के लिए भी हमें हमेशा ग्रो बैग जो है 18 गुना 9 या 24 गुना 9 के साइज़ का लेना चाहिए और सबसे पहले सॉइल को अच्छे से तैयार करना चाहिए। फिर एक लाइन बना सकते हैं हम, या वैसे भी रैंडमली भी हम धनिया या पालक के बीज को छींट दे सकते हैं। छींटने के बाद वो क्या होता है, उसके ऊपर हमें एक मिट्टी का पतला लेयर डाल देना चाहिए और तब वो ग्रो करता है। धनिया और ये पालक के केस में हमें ये करना चाहिए कि डायरेक्ट एक ही बार हमें, जब वो तैयार हो जाए, 50 से 60 दिनों में ये तैयार हो जाता है और धनिया में तो और भी कम समय लगता है, 40 दिनों में, 45 दिनों में हो जाता है ये। तो जब ये तैयार हो जाए तो हमें शुरू में उसे 1 से 2 बार काटना चाहिए, सीधा जड़ सहित नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद वो पौधा फिर से ग्रो हो जाता है और फिर काटने लायक हो जाता है। तो ये तीसरे श्रेणी की बात हो गई दोस्तों। चौथे श्रेणी से हम पौधा उगा सकते हैं कटिंग के द्वारा। अब कटिंग के द्वारा पौधा उगाने के लिए ये सीज़न सबसे अच्छा सीज़न होता है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया कि इसमें जो क्लाइमेट होता है वो नेचुरल
जो फैक्टर हैं क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले, वो सारे अच्छे स्थिति में रहते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो मॉइस्चर हो, चाहे वो एयर हो, ये सब अच्छी स्थिति में रहता है। तो कटिंग को तैयार करने का सबसे अच्छा सीज़न यही मानसून का सीज़न होता है। वैसे कटिंग को बसंत ऋतु में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इस सीज़न में उगाना सबसे आसान होता है। तो दोस्तों देखिए, हमने ये कटिंग लाया है, ये हरसिंगार का पौधा है। कटिंग हमने अपना, नीचे हमारा हरसिंगार का पौधा है जिसे नाइट फ्लावरिंग जास्मिन भी कहते हैं, और हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे रात की रानी कहते हैं, क्योंकि इसका फूल जो होता है वो रात, ये हरसिंगार का डाली है दोस्तों, हमारे नीचे हरसिंगार का पौधा है और उससे काट कर हमने इसे लाया है और इसका कटिंग हम लगाने जा रहे हैं। इसे हम रात की रानी इसलिए कहते हैं कि इसके फूल जो हैं रात में खिलते हैं और सुबह जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि नीचे गिरा हुआ रहेगा। सफ़ेद और ऑरेंज कलर का होता है, वाइट और ऑरेंज कलर का मिक्स होता है और देखने में बहुत प्यारा लगता है और इसमें सुगंध भी खूब अच्छा होता है। तो कटिंग लगाने के लिए हमने ये लाया है। कटिंग लगाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम डाली लें, जो भी ब्रांच लें, वो हेल्दी ब्रांच हो, इसमें कोई फूल और फल ना लगा हुआ हो, ये ध्यान रखें। ज़्यादा मोटा भी नहीं हो और ज़्यादा पतला भी नहीं हो, तो ये पेंसिल के साइज़ का मोटा मोटी लेना चाहिए। तो ये हमने लिया है। अब हम इसे, इसका अब करना ये होता है कि सारे पत्ते को इसे हमें तोड़ देना है। अब देखिए दोस्तों, ये है, इसको कटिंग हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसे और छोटा हम कर देते हैं, इधर से भी काट देते हैं। और कटिंग लगाने के लिए इसके नीचे वाले पार्ट को हमें छील देना चाहिए इस तरह। इस तरह दोस्तों इसे हमें छील देना चाहिए। ऊपर का लेयर हटा देने की ज़रूरत है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसे हटा देने की ज़रूरत है। ये हटाने के बाद हम इसमें करेंगे ये कि इसमें एलोवेरा का एक हम ये ले आए हैं और इसको इसमें हमें अच्छे से एलोवेरा को लगा देना चाहिए, ऊपर भी, नीचे में भी और ऊपर में भी। थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसे तोड़ देते हैं। ऊपर में भी लगा देना चाहिए। और इसे, ये हमने सॉइल मिक्स बना के रखा हुआ है जिसमें कोकोपीट है, बालू है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट है। अब इसे हमें ऐसे डाल देंगे, ऐसे अंदर तक घुसा देंगे और इसे हम एक पॉलीथीन से ढक देंगे। और ढकने के बाद इसे हम ऐसे जगह रखेंगे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ता हो, मतलब छायादार जगह में। तो ये 15 से 20 दिनों में, किसी किसी केस में 25 दिन भी लग जाता है, 30 दिन भी लग जाता है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो ये हमारा कटिंग जो है वो लग जाएगा। इसको अच्छे से यहाँ पर टाइट कर से प्रेस कर देने की ज़रूरत है।
ये हो गया। बीच बीच में जो हम इसमें एक कवर करेंगे पॉलीथीन का, तो उसको बीच बीच में कवर को हटा के देखने की ज़रूरत होती है कि इसमें मॉइस्चर बना हुआ है कि नहीं, सूख तो नहीं रहा है। वैसे अभी क्लाइमेट अच्छा है तो सूखना इसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा जो कटिंग है ये तैयार हो जाएगा। तो चौथा प्रोसेस ये है दोस्तों। इसी में एक दूसरा प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में 2 तने को जोड़ के हम मिलाते हैं। जैसे कि हमने इसे काटा था तो वैसे ही भी शेप में हम काटेंगे, जिसका ग्राफ्टिंग हमको करना है। नॉर्मली फल के पौधे में और फूल के पौधे की ग्राफ्टिंग की जाती है। उसमें एक पौधा होता है, जड़ सहित पौधा होता है इतना बड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पौधा। ये जो भिंडी का पौधा है इस टाइप का, मान लीजिए जैसे आम का एक पौधा हम ले सकते हैं इतने साइज का, और इसे बीच से काट दें। और जिस पौधे का ग्राफ्टिंग हमको करना है, जैसे आम का करना है, तो उसको हम वी शेप में काटेंगे और इसको बीचों बीच काट देंगे। और फिर उसको वी शेप में काट करके जिस पौधे का ग्राफ्टिंग हमको करना है, जिस फल का, उसको लगा के उसको बढ़िया प्लास्टिक से हम उसको अच्छे से लपेट के बांध देंगे। खूब अच्छे से बांधेंगे ताकि वो टिक जाए, और इसके द्वारा फिर वो नए तरह का पौधा तैयार होता है, और जिसमें ये दोनों के अलावे तीसरे तरह का पौधा तैयार होता है। इस तरह से ग्राफ्टिंग के द्वारा भी पौधा इस मौसम में किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई पौधा हम उगाने की बात। और एक और तरह का पौधा होता है जिसे हम डायरेक्ट अपनी नर्सरी से ले आते हैं और लगा देते हैं। उसमें कोई झंझट ही नहीं है, गए नर्सरी से ख़रीद के लाए और उसे लगा दिए। तो जनरली जो पौधा होता है, जैसे कि नींबू का पौधा हो गया, जैसे आम का पौधा हो गया, अमरूद का पौधा हो गया, या कोई और फल का पौधा हो गया, पपीता का पौधा हो गया, जनरली जब हम बीज से इसको लगाने की सोचेंगे तो हमें एक लंबा इंतज़ार करना होगा। हो सकता है 1 साल 1.5 साल भी इंतज़ार करना पड़े। तो इस तरह के पौधों को उगाने के लिए हम करते ये हैं कि नर्सरी से ख़रीद के ले आते हैं, वहाँ से बोल के उससे कि भाई कोई अच्छे ब्रांड का दे दो, अच्छा वैरायटी का दे दो, ले करके उसे हम लगाते हैं। कभी कभी लेकिन लेने के समय में एक बात हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा वैसा ही पौधा लेना चाहिए जिसमें पहले से उसमें फल लगा हुआ। हालांकि उस फल को यूज करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप लेके आएँ और उसे लगा दें तो उस फल को हटा दें, क्योंकि वो फल खाने के लायक होता नहीं है। और जब अगले सीजन में फल आएगा तब वो अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें अच्छा क्वालिटी का जो भी हो, आम हो तो आम आएगा, अमरूद का पौधा है तो अमरूद आएगा, नींबू है तो नींबू का पौधा आएगा। तो नर्सरी से खरीद कर पौधा लगाने में सबसे आसानी ये होती है कि हमारा बहुत बड़ा समय बच जाता है, 1 साल के लगभग बच जाता है, 1 साल 1.25 साल का भी समय बच जाता है, और लगने की संभावना, उगने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती है। मानसून के महीने में, मतलब वर्षा ऋतु के समय में हम जिसकी कटिंग लगा सकते हैं या जिसका हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, वैसे फल के पौधों में आपके आम का फल हो गया, अमरूद का फल हो गया, पपीता का फल हो गया, अनार का फल हो गया, अंगूर का फल हो गया, ये सब का हम ग्राफ्टिंग या कटिंग के द्वारा पौधा लगा सकते हैं। जहाँ तक फूल की बात है तो हर श्रृंगार का पौधा हो गया, आपको गुलाब का फूल हो गया, अड़हुल का फूल हो गया, कनेल का फूल हो गया, ये सब फूल हम कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हम एलोवेरा लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं, करी पत्ता का पौधा लगा सकते हैं, मनी प्लांट का पौधा लगा सकते हैं, पान का लगा सकते हैं। ये सब पौधा हम कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो दोस्तों ये हमने मोटा मोटी जो हमारा मानसून के समय का महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और हिंदी महीने के हिसाब से अगर देखें तो सावन और भादो, तो ये सब पौधे हम इन सब विधियों से लगा सकते हैं। तो हमारा बागवानी जो है खूब अच्छे से भरा पूरा हो जाता है और सब कुछ खूब अच्छे से ग्रो करता है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।